नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और ओम शम शनिश्चराय नमः। वनस्पति और ये 10 उपाय बदलेंगे आपका भाग्य। ये 10 उपाय आपकी जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से आपको मुक्ति देंगे। अद्भुत है वनस्पति के ये 10 प्रयोग। नमो नारायण। आपके घर में दरिद्रता है और दरिद्रता ने आपको परेशान कर दिया है। कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, परिवार में कलह रहता है, नौकरी में बरकत नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, उन्नति नहीं है, काम धंधे में को लेकर हमेशा उठापटक रहती है और अनावश्यक कानूनी मसलों से आमना सामना रहता है। कार्य कैसा भी करे घाटा ही होता है। जीवन साथी का साथ नहीं मिल पा रहा है और दाम्पत्य सुख में कमी है, घर में बरकत नहीं है और लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा हो, तो आज वनस्पति की 10 अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूं। यदि ब्रह्मांड तत्व पिंड, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य अद्भुत है और प्रकृति एक ऐसा वरदान है, इसे हम अपना दे हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मित्रों, हमारे जीवन में आने वाली खुशियां की बहार या फिर दुख दर्द का कहर, सब कुछ हमारे निजगत कर्मों और परिवेश पर आधारित। हमारे नीति नियम सिद्धांत कैसे हैं, उसी के आधार पर हमें सुख भी मिलता है और उसी के आधार पर हमें दुख भी मिलता है। एक बात आपको विशेष रूप से समझाना चाहता हूं, हम मानसिक रूप से भी नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी परिवेश पर पूरी तरह अवलंबित रहते हैं। जब हमारा परिवेश मन के अनुकूल रहता है तो हमें खुशी मिलती है और जब वो मन के प्रतिकूल रहता है तो हमें दुखों का आभास होता है। हमारे चारों ओर हरा भरा माहौल हो, तरह तरह के फूल पौधे हो, मनमोहन तरीके से लगे हो, सारी खुशियां चौगुना हो जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं। जीवन के बहुत से दुखों का निवारण हमारी वनस्पतियों के द्वारा होता है, इन पेड़ पौधों से होता है। फिर उसे वास्तु दोष हो, चाहे नजर दोष हो, चाहे कोई किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जा हो, सब दोषों से छुटकारा दिलाती है ये वनस्पतियां। आज 10 अद्भुत वनस्पतियों के प्रयोग बताऊंगा, इन्हें अपनाकर आप अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं। मुझे लोगों ने कहा साहब कि भगवान शनिदेव की महादशा है, भगवान शनिदेव की 7.5 है, भगवान शनिदेव की ढैया है और हमारी जन्म कुंडली में लोगों ने हमें भयभीत किया है कि आपको ढैया है, 7.5 महादशा है, शनि अनुकूल नहीं है। ध्यान रखना भाई, शनि कभी प्रतिकूल नहीं होता है, हमारे कर्म प्रतिकूल होते हैं और कर्मों के आधार पर देवादिदेव शनिदेव फल देते हैं। इसलिए शनिदेव से भयभीत नहीं होना है, कहीं भयभीत होना है तो अपने कुकर्मों से होना है। यदि निजगत कर्मों की वजह से शनिदेव आप पर कृपा नहीं कर रहे हैं तो शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए किसी भी शनि पुष्य नक्षत्र के दिन, शनिवार का दिन और पुष्य नक्षत्र हो, शमी वृक्ष यानी झंडी का पेड़, खेजड़ी का पेड़, शनिवार के दिन ये पूजा करनी। लेकिन शनिवार से एक दिन पहले यानी शुक्रवार की शाम आप शमी के वृक्ष के पास जाइए, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात कलावा बांध लीजिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना करके आइए कि मैं कल मेरे कल्याण के लिए आपकी इस पेड़ की कुछ वस्तु लेने आऊंगा, आप कृपा करें। और शनिवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व शमी वृक्ष की जड़ खोद कर लेके आ जाइए और जड़ को लकड़ी से काटे तो अच्छा रहेगा। छोटी सी जड़ लानी है, शनि पुष्य नक्षत्र के दिन जड़ को घर लेकर आइए, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर दीजिए और उस छोटे से टुकड़े को, शमी वृक्ष जड़ के छोटे से टुकड़े को पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। पूजन के उपरांत नीले कपड़े में बांधकर आप अपने गले या भुजा में धारण करिए, संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं देवादिदेव शनिदेव प्रसन्न हो
और आपके जीवन में भगवान शनिदेव की हमेशा कृपा बनी रहे, तो आगम ये कहता है, तंत्र साधना ये कहती है, सिद्धों की दुनिया ये कहती है कि आप अपने घर के पूर्वोत्तर हिस्से में, यानी ईशान कोण में, उत्तर पूर्व हिस्से में शमी वृक्ष का पौधा लगाइए। राजस्थान में शमी बहुत होती है, राजस्थान में इसे खेजड़ी कहते हैं, और ये एक ऐसा पौधा है क्योंकि वहां ज्यादा है तो लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन ये मैंने देखा है कि विश्नोई समाज को मैं प्रणाम करता हूं, वो खेजड़ी के वृक्ष को काटने नहीं देते, अपना बलिदान दे दिया लेकिन उस पेड़ को हाथ नहीं लगाने देते हैं। लेकिन शमी वृक्ष में अद्भुत क्षमता है, अद्भुत क्षमता है। यदि आप हर रोज शमी वृक्ष के नीचे संध्याकालीन सूर्यास्त के बाद यदि सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं तो ग्रह जनित संपूर्ण दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन में धन भी आएगा, आरोग्य भी आएगा, सुख शांति भी आएगा, वैभव भी आएगा, समृद्धि भी आएगी। तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में शमी वृक्ष का पौधा लगा दीजिएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये अद्भुत है, करके देख लीजिएगा। नमो नारायण। दूसरा उपाय, आपके घर में वास्तु दोष है और वास्तु दोष के कारण घर में अनावश्यक बाधाओं का सामना आपको करना पड़ता है। घर से बीमारी नहीं जा रही है, घर के लोगों को कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, और घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है। हड्डियों की बीमारी ज्यादा है, आर्थराइट की बीमारी ज्यादा है, और दवा काम नहीं करे। तो ये उपाय आप शनिवार दिन प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद हार श्रृंगार के पुष्प या पत्ते, 11 पुष्प या 11 पत्ते, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए। आप देखेंगे कि दवा काम करने लगेगी और धीरे 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 पूरे घर से बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको गठिया की प्रॉब्लम है, 5 से 6 पत्ते 1 कप पानी में उबालिए और जब पानी आधा रह जाए तो गुनगुना सेवन करके दे। आप कुछ दिन सेवन करिएगा, आर्थराइट में, गठिया में बड़ा आराम मिलता है। ये अद्भुत है। और ये हार श्रृंगार, इसे पारिजात कहते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो डाला है गुरुमंत्र विद दाती महाराज में, आप देख लीजिएगा। अद्भुत है हार श्रृंगार पे मेरा वो वीडियो। भगवान श्री हरि, वासुदेव श्री कृष्ण इसी भूमि पे लेके आए थे, इस संसार में लेके आए थे। ये देवताओं का पौधा है। समुद्र मंथन के समय ये पौधा निकला था। इसे धन धान्य समृद्धि और आरोग्य मिलता है। यदि आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में हार श्रृंगार का पौधा है तो घर में सदा खुशहाली रहेगी। लगा के देख लीजिएगा। नमो नारायण। तीसरा उपाय, यदि आपको घर में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, घर में कलह रहता हो, परिवार के लोग साथ नहीं बैठ रहे हो, पैतृक संपत्ति की झंझट बढ़ रहे हो, पारिवारिक सामंजस्य नहीं, लोग आपकी बात नहीं माने और छोटी छोटी बातों के लेकर घर में झंझट है, तो ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं। अद्भुत उपाय, अनार का पौधा संपूर्ण दोषों का शमन करता है। चाहे ग्रह दोष हो, चाहे पितर दोष हो, कोई भी दोष हो, यदि आपके घर में अनार का पौधा है तो इन दोषों से आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और ये पौधा किसी भी शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद घर के दक्षिण पूर्व दिशा में अनार का पौधा लगा दीजिए और उसका लालन पालन अच्छी तरह करिए, उसकी देख रेख अच्छी तरह करिए, जल दीजिए, उस पर दीपक जलाइए। आप कुछ दिन करके देखिएगा, संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। यदि आपके घर में वास्तु दोष है और वास्तु दोषों की वजह से अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो
सब जानते हैं कि नीम अद्भुत है। यदि घर के वायव्य कोण में नीम का पेड़ लगा दिया जाए, वो न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बल्कि नीम के अंदर वास्तु संबंधी संपूर्ण दोषों को दूर करने की भरपूर क्षमता है। वायव्य कोण में बुधवार के दिन नीम का पौधा लगा दीजिए। उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फल, उसकी जड़, सब कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है और वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। अद्भुत है। नमन। घर में वास्तु दोष है, घर में संतुलन नहीं रहता है, कर्जा बहुत रहता है, प्रेम नहीं आपस में, धन की आवक कम हो रही है, हमेशा कोई न कोई परेशानी आपको धन को लेकर घेरी रहती है, या फिर घर में वास्तु दोष है। और वास्तु दोष नहीं भी है लेकिन परेशानी है, तो घर में तुलसी का पौधा होना बहुत लाभदायक माना जाता है। यदि आप उत्तर पूर्व कोने में भूमि से 2.25 फीट ऊपर तुलसी का पौधा लगाते, सुबह शाम सूर्योदय के समय जल देकर उसमें दीपक जलाते और शाम को भी दीपक जलाते हैं, क्योंकि तो जीवन की संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। इसकी जड़, इसकी शाखा, इसके पत्ते, फूल, बीज सब औषधीय गुणों से भरपूर है और जिस अनुपान भेद से अनेक दवाएं भी बनती है। तुलसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने घर में किसी भी गुरुवार के दिन उत्तर पूर्व कोने में भूमि से 2.25 फीट ऊपर तुलसी का पौधा लगाइए और जीवन के सारे कष्टों का निवारण पाइए। नमो नारायण, नमो नारायण। यदि वैवाहिक जीवन, ये छठा उपाय, यदि वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत परेशान, वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट है, पति पत्नी में नहीं बनती है, प्रयासों के बावजूद भी पति पत्नी साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, या फिर आपकी उम्र शादी के योग्य हो गई और आपकी शादी नहीं हो रही है, विवाह में अनावश्यक बाधाएं आ रही है, या फिर किसी ने कहा है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं है, लाभदायक नहीं, तो उसको अनुकूल करने के लिए केले के पौधे की उपासना करने का विधान है। और केले के पौधे को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप मानते हैं। केले की पौधे की आराधना से विवाह संबंधी संपूर्ण बाधाओं से छुटकारा मिलता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और ये केले का पौधा किसी भी गुरुवार के दिन ईशान कोण में आप लगा दीजिए, केले ईशान कोण अपने घर में, और हर रोज सुबह शाम दीपक जलाइए, जल चढ़ाइए। आप देखिएगा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, विवाह संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। आपके घर से रोग नहीं जा रहा तो ये 7वां उपाय। यदि घर के लोग अनेक रोगों से परेशान है, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, घर में वास्तु दोष है, प्रयासों के बावजूद भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, भय बना रहता है, अनावश्यक विपत्तियां झेलनी पड़ती है, तो एक अद्भुत पौधा बता रहा हूं, और वो है आंवले का पौधा। अपने घर में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन घर के उत्तर पूर्व दिशा में आंवले का पौधा लगा दीजिए। और अब इसकी देख रेख करिए, बड़ा हो जाए, इसका अच्छी तरह ध्यान रखिए, और इसका हर रोज आंवले के पेड़ के पास शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाइए। करके देखिए, घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और कैसे भी परेशानी हो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। 8वां उपाय, निजगत कर्मों की वजह से ग्रह दोष है या आपके घर में वास्तु संबंधी कमियां हैं और अनावश्यक मुकदमे आपके घर से नहीं जा रहे, हमेशा कोर्ट कचहरी के मसले हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए गुड़हल का पौधा रामबाण है। अद्भुत है ये पौधा। यदि आपके घर में गुड़हल का पौधा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में लगा दे तो और अच्छा माना जाता है। और गुड़हल पर मैंने एक अद्भुत वीडियो डाला है, गुरुमंत्रविद दाती महाराज पर, आप देख लेना, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अद्भुत मैंने एक वीडियो डाला है
कि आपके घर में किसी तरह की कोई अला बला है, कैसे पता चलेगा, तो मैंने वो वीडियो डाला है, आप उसको जरा जरूर देख लीजिएगा। तो इन संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए अपने घर में गुड़हल का पौधा लगा के देखिए, बहुत लाभ देगा। शनिवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन सूर्योदय के बाद अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में गुड़हल का पौधा लगा दीजिए, और लाल फूल वाला गुड़हल का पौधा लगाएगा, एक सफेद फूल और एक लाल फूल। और यदि उसमें फूल आने लगे तो हर रोज एक फूल माँ भगवती दुर्गा के सिर चरणों में अर्पित करके देखेगा, आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया। 9वां उपाय, आप समाज में बहुत कुछ कर रहे हैं, हमेशा लोगों की सेवा में रहते हैं, लोगों का भला करने में रहते हैं, लेकिन कहीं आपको यश नहीं मिल रहा, मान सम्मान नहीं मिल रहा, राजनीतिक वर्चस्व बड़ा कमजोर हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि जिस घर में नारियल का पौधा होता है, बड़े शुभ फल मिलते हैं वर्चस्व के लिए। उस घर में मान सम्मान बढ़ता है, यश और कीर्ति बढ़ती है, और राजनीतिक सफलता भी अद्भुत मिलती है, समाज में सुयश बढ़ता है। अपने घर में नारियल का पौधा आप कहीं भी लगा दीजिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। जीवन में प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, 10वां उपाय बता रहा हूं। जीवन में प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती, कष्टों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं हो रही, धन नहीं आ रहा है, ग्रह दोष है, पितर दोष है, ऐसी अवस्था में बेल का वृक्ष, ध्यान रखिएगा, आपके घर में किसी भी दिशा में बेल लगा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेल का पौधा आप अपने घर में लगाइए, और बेल का पौधा साक्षात शिव स्वरूप माना गया है। जिस घर के अहाते में बेल का पौधा है, वहां मां लक्ष्मी की अनुपम कृपा बरसती है और भोले शंकर का आशीर्वाद मिलता है। उस घर में सदैव बरकत होती है और सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिल जाता है। सोमवार के दिन कभी भी अपने घर के जहां सुविधा होनी चाहिए, और उत्तर पूर्व कोना में लगा दीजिए, चाहे दक्षिण पूर्व कोना में लगा दीजिए, किसी भी दिशा में आप बेल का पौधा लगा दीजिए। बेल के पौधे पर कोई नियम लागू नहीं होता दिशा का। ज्यों ज्यों बढ़ेगा आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, और महादेव की कृपा से संपूर्ण कष्ट दूर होंगे। नमो नारायण। मैंने प्रयास किया, छोटी छोटी बातें आपको बताई। प्रभु से मेरी प्रार्थना कि आपका जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और आपके जीवन में सदा खुशहाली रहे। इन्हीं शब्दों के राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।